फतेह क्लासेस की राजस्थान की इतिहास की कक्षा के अंदर आपका स्वागत करते हैं। आज अपने इस क्लास का जो टॉपिक है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय। पृथ्वीराज चौहान तृतीय अजमेर के चौहानों का अंतिम राजा है और आपको इस बात का भी पता है कि अजमेर के चौहानों का जो पहला राजा था वो था अजय राज चौहान 1113 से 1133 तक। पृथ्वीराज चौहान जो तृतीय है इसका जो पिता है वो है सोमेश्वर, यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पिता कौन है? सोमेश्वर है। सोमेश्वर किसका पिता है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जी। इसकी जो माता है वो है कपूरी देवी। कौन है? कपूरी देवी। और कपूरी देवी का जो संबंध है वो दिल्ली से है। किससे है भाई? दिल्ली से। और दिल्ली का जो वंश है वो कौन सा है भाई? तोमर वंश। ठीक है। कहीं कहीं आपको कलचूरी शब्द भी मिलता है। कौन सा भाई? कलचूरी शब्द। तो इस कपूरी देवी का संबंध कलचूरी से भी है और इसका कपूरी देवी का संबंध किससे? दिल्ली से भी। और इसका संबंध किससे भी है? तोमर वंश से भी है। और पृथ्वीराज जो चौहान तृतीय है इसका जन्म हुआ था 1166 ईस्वी के अंदर। और हुआ कहाँ था? वो हुआ था आहिलवाड़ा, गुजरात में। पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पिता सोमेश्वर, माता कपूरी देवी। जन्म हुआ 1166 में। कहाँ? आहिलवाड़ा। आहिलवाड़ा कहाँ पे है भाई? गुजरात। और वर्तमान के अंदर जो गुजरात राज्य है 1960 में बना था। महाराष्ट्र भी कब बना था? 1960 ईस्वी के अंदर। अब आहिलवाड़ा गुजरात के अंदर इसका जन्म हुआ 1166 में। इसका जो राज्याभिषेक हुआ वो हुआ 1177 ईस्वी में। मात्र 11 वर्ष की आयु में इसका कहाँ राज्याभिषेक हुआ भाई? अजमेर के अंदर हुआ था। और इसकी उम्र कितनी है? 11 वर्ष है। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय जब इसका राज्याभिषेक होता है 11 वर्ष की उम्र में, तो कम उम्र होने के कारण इसकी जो माता है कपूरी देवी क्या करती है भाई? शासन करती है। तो भारत की पहली महिला शासक कौन है जी? पहली महिला शासक कौन बनी भाई? कपूरी देवी। कौन बनी? कपूरी देवी। तो भारत की पहली महिला शासक कौन है? कपूरी देवी है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए भारत की पहली महिला मुस्लिम शासक कौन थी तो आपने क्या बताना है? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। भारत की पहली महिला शासक कपूरी देवी। भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी भाई? रजिया सुल्तान। अब कपूरी देवी कैसे शासक बनती है? जब 1177 में सोमेश्वर की हत्या अहिलवाड़ा गुजरात का राजा भीम सिंह सेकंड उसकी हत्या कर देता है, तो मात्र 11 वर्ष की आयु में राजा कौन बना? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। कम उम्र होने के कारण कपूरी देवी ने शासन खुद संभाला, तो भारत की पहली महिला शासक कौन बन गई भाई? कपूरी देवी। और पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी भाई? रजिया सुल्तान। कौन थी? रजिया सुल्तान। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो सेनापति था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो सेनापति था वो था भुवनमल। कौन था? भुवनमल था। और इसका जो प्रधानमंत्री था वो था केमास। कौन था? केमास। केमास को कदम्बवास के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसका प्रधानमंत्री केमास। केमास नहीं तो कौन शब्द आएगा? कदम्बवास। और इसका सेनापति कौन था? भुवनमल। और आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो रामदेव है, जो पीरों का पीरा, रमसा पीरा, ऋचारा धनी है, उसका जो आराध्य वृक्ष है वो कौन सा है? कदम्ब वृक्ष है। कौन सा वृक्ष है भाई? कदम्ब वृक्ष है। अब जो पृथ्वीराज चौहान तृतीय है ये शासन खुद अपने हाथों में कब लेता है? 1180 ईस्वी में लेता है। कब लेता है? 1180 ईस्वी में लेता है। और शासन खुद हाथों में लेने के बाद ये 2 उपाधियां धारण करता है। कितनी उपाधि धारण करता है? 2। एक का नाम है राय पिथोरा जी। कौन सी भाई? राय पिथोरा। और एक थी दल पुंगल। कौन सी? दल पुंगल। यानी इसके पास कितनी उपाधियां हैं? 2। दल पुंगल और किसकी भाई? राय पिथोरा। और भारतीय इतिहास के अंदर पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जब नाम लिया जाता है ना, इसके नाम के आगे राय पिथोरा यानी विश्व विजेता शब्द आगे लगता है। यानी राय पिथोरा का अर्थ क्या होता है? विश्व विजेता। जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय पढ़ा जाएगा, जब इसका अध्ययन किया जाएगा, जब इसकी स्टडी की जाएगी, तो इसके शब्द के आगे क्या लगेगा? राय पिथोरा। राय पिथोरा का मतलब क्या होता है? इसका मतलब विश्व विजेता जी। कौन सा होता है? विश्व विजेता। जैसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय राजा बनता है तो इसका एक चाचा होता है जिसका नाम होता है नागार्जुन। क्या नाम होता है?
नागार्जुन। तो नागार्जुन ने क्या कर दिया, पृथ्वीराज चौहान तृतीया के विरुद्ध क्या कर दी भाई, बगावत कर दी। जब बगावत कर दी तो दोनों के बीच युद्ध होना बनता है। तो नागार्जुन जो इसका चाचा था उसने हरियाणा का गुड़गाम जगह है उसके ऊपर क्या कर ली भाई, अधिकार कर लिया। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीया ने क्या किया, अपना सेनापति भुवनमल भेजा, नागार्जुन के साथ युद्ध करवाया। दोनों के अंदर युद्ध हुआ 1178 ईस्वी में, गुड़गाम का युद्ध। कौन सा युद्ध, गुड़गाम का युद्ध। 1178 ईस्वी के अंदर एक युद्ध होता है जिसका नाम क्या है, गुड़गाम का युद्ध। गुड़गाम कहाँ पे है, हरियाणा में, वर्तमान में भी। एक साइड में कौन है, पृथ्वीराज चौहान थर्ड है, और चौहान थर्ड का सेनापति कौन है भाई, भुवनमल। कौन है, भुवनमल। और भुवनमल का युद्ध किसके साथ होता है भाई, नागार्जुन। और नागार्जुन कौन है, पृथ्वीराज चौहान तृतीया का चाचा है भी। क्या है, चाचा है भी। तो दोनों के बीच युद्ध होता है, भयानक डेंजर युद्ध हुआ। तो परिणाम क्या निकला, भुवनमल मतलब पृथ्वीराज चौहान तृतीया क्या रहा भाई, विजेता रहा। अब थोड़ा सा आपको पीछे ले जाते हैं। अब इस युद्ध में कौन जीत गया, पृथ्वीराज चौहान तृतीया क्या हो गया भाई, जीत गया। अब मैं आपको बात बताऊं, जो पृथ्वीराज चौहान तृतीया है, चौहान तृतीया का पिता कौन था भाई, पृथ्वीराज चौहान तृतीया का पिता था सोमेश्वर। कौन था, सोमेश्वर था। पृथ्वीराज चौहान तृतीया का पिता कौन है, सोमेश्वर। इस सोमेश्वर की हत्या कर देता है चालुक्य राजा है अहिलवाड़ा गुजरात का, जिसका नाम है भीम सिंह सेकंड। क्या नाम है, भीम सिंह सेकंड। इस भीम सिंह सेकंड ने क्या किया था, पृथ्वीराज चौहान तृतीया के पिता सोमेश्वर की क्या कर दी थी भाई, हत्या कर दी थी। तो आपको इस बात का पता चल गया कि पृथ्वीराज चौहान तृतीया और चालुक्य राजा भीम सिंह सेकंड के बीच बनती नहीं है, यानी दोनों के बीच संघर्ष है। संघर्ष का मुख्य कारण क्या था, मुख्य कारण था कि भीम सिंह सेकंड ने पृथ्वीराज चौहान तृतीया के पिता की क्या कर दी थी भाई, हत्या कर दी थी। अब आप ये पूछोगा कि हत्या का कारण क्या था, हत्या का कारण क्या था कि टोडगढ़ का कोई राजा था, वहां की एक लड़की थी इच्छनी। क्या नाम था, इच्छनी। इच्छनी के साथ भीम सिंह सेकंड क्या करना चाहता था, शादी। लेकिन उसकी शादी होगी पृथ्वीराज चौहान तृतीया के साथ। तो इसका बदला लेने के लिए उसने पृथ्वीराज चौहान तृतीया के पिता की क्या कर दी थी भाई, हत्या कर दी थी। तो दोनों के बीच क्या बन रहा था भाई, युद्ध बन रहा था, संघर्ष चल रहा था, यानी दोनों के बीच क्या चल रही थी भाई, लड़ाई चल रही थी। समय आया 1182 ईस्वी का, यानी 82 का भी। तो एक नागौर का युद्ध चल रहा था 1182 ईस्वी के अंदर। तो नागौर के युद्ध में क्या था, एक साइड में पृथ्वीराज कौन था, चौहान थर्ड, और एक साइड में कौन था, भीम सिंह सेकंड था। अब पृथ्वीराज चौहान तृतीया का सेनापति कौन था इसमें भाई, भुवनमल। कौन था, भुवनमल। और इसका सेनापति था जगदेव प्रतिहार। क्या नाम था, जगदेव प्रतिहार भी। तो जगदेव प्रतिहार ने 1182 ईस्वी में ना इस भुवनमल के साथ मिलकर पृथ्वीराज चौहान तृतीया और भीम सिंह से सेकंड के साथ क्या करवा दिया भाई, समझौता करा दिया। तो 1182 ईस्वी के अंदर चौहान चालुक्य संघर्ष क्या हो गया भाई, समाप्त हो गया। किसके माध्यम से भाई, जगदेव प्रतिहार और कौन था, भुवनमल। इन दोनों के बीच क्या करवा दिया, समझौता, जिसके चलते चौहान चालुक्य संघर्ष क्या हो गया भाई, समाप्त। अब समय आया 1184 का। किसका समय आया, 1184 ईस्वी का समय हुआ। तो 1184 ईस्वी के कारण पृथ्वी राज चौहान थर्ड ने क्या किया, महोबा विजय की थी। कौन सी की थी भाई, महोबा विजय कब की थी, 1184 में। किसने की थी, चौहान थर्ड ने। तब महोबा का राजा कौन था, परमारदी देव था। कौन था भाई, परमारदी देव था। और परमारदी देव के दो सेनापति थे, अल्लाह और उदल भाई। अल्लाह और कौन था भाई, उदल भाई। अल्लाह और उदल किसके सेनापति थे भाई, परमारदी देव। परमारदी देव कौन था भाई, महोबा का शासक था। और परमारदी देव का जो वंश था वो था चंदेल। कौन सा वंश था इसका भाई, चंदेल वंश था भी। यह प्रश्न आया था एलडीसी के अंदर। यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीया का समकालीन महोबा का राजा कौन था, तो परमारदी देव। वंश कौन सा है, चंदेल। जगह कौन सी है, महोबा। सेनापति कौन है भाई, अल्लाह और कौन है भाई, उदल है। तो पृथ्वीराज चौहान तृतीया ने 1184 ईस्वी में 1184 के अंदर अपने सेनापति
अपने सेनापति भूमणमल को भेजा, परमार्थिदेव महोबा छोड़कर चला गया। अल्लाह और उधर लड़ते हुए क्या हो गए भाई, मारे गए। दोनों में युद्ध हुआ था, वो युद्ध हुआ था तुमूल का युद्ध भाई। कौन सा युद्ध हुआ था? तो मूल का क्या हुआ था युद्ध, जिसमें भूमणमल क्या रहा था विजेता, यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय क्या रहा था विजेता। इसमें अल्लाह और उधर मारे गए, परमार्थिदेव बाहर भाग गया और महोबा पर किसका अधिकार हो गया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय का क्या हो गया भाई, अधिकार हो गया। अब आगे देखते हैं, इसका संघर्ष चलता है गहड़वाल वंश के साथ, यानी अगला जो टॉपिक बनता है चौहान गहड़वाल। अब गहड़वाल वंश कहाँ का है? कन्नौज, कन्नौज का गहड़वाल वंश है। अब देखो ध्यान से, अब गहड़वाल वंश कहाँ का है भाई? कन्नौज का है, ठीक है। और चौहान आपको पता है कहाँ का है भाई? अजमेर का। तो इसको ऐसे बोल सकते हैं अजमेर कन्नौज संघर्ष भाई। अब कन्नौज का एक राजा था जिसका नाम था विजय चंद गहड़वाल। क्या नाम था? विजय चंद गहड़वाल। अब विजय चंद गहड़वाल का एक पुत्र है जिसका नाम है जयचंद गहड़वाल। क्या नाम है? जयचंद गहड़वाल। अब देखो पृथ्वीराज चौहान तृतीय का पिता कौन था भाई? सोमेश्वर। कौन था? सोमेश्वर। सोमेश्वर की पत्नी का क्या नाम था? कपूरी देवी। अब कपूरी देवी और विजय चंद गहड़वाल की जो पत्नी थी आपस में बहनें हैं, यानी जयचंद गहड़वाल पृथ्वीराज चौहान तृतीय का मासी का लड़का हो गया। किसका लड़का हो गया भाई? मासी का। अब जयचंद गहड़वाल का जो नाना है तोमर वंश का, जयचंद गहड़वाल और पृथ्वीराज चौहान तृतीय का जो नाना है तोमर वंश का, उसके कोई बेटा नहीं है। तो तोमर वंश के राजा अनंगपाल तोमर ने क्या किया? दिल्ली का सारा शासन प्रशासन साम्राज्य क्षेत्र किसको दे दिया? पृथ्वीराज चौहान थर्ड को दे दिया भाई। तो बताओ जयचंद गहड़वाल को गुस्सा आएगा, वो क्या मेरा भी नाना था, मेरे कुछ दिया नहीं, सब कुछ किसको दे दिया भाई? पृथ्वीराज चौहान तृतीय को दे दिया। तो जयचंद गहड़वाल और चौहान तृतीय के बीच क्या हो गया भाई? साम्राज्य को लेकर, दिल्ली को लेकर दोनों में क्या हो गया भाई? झगड़ा, युद्ध की स्थिति आ गई। इस झगड़े को और बढ़ा दिया किसने भाई? पृथ्वीराज चौहान थर्ड ने। कैसे? अब जयचंद गहड़वाल की एक बेटी है जिसका क्या नाम है? संयोगिता। क्या नाम है? संयोगिता। अब संयोगिता के साथ पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने गंधर्व विवाह करवा लिया। गंधर्व विवाह का मतलब है आज की लव मैरिज करवा ली, जो जयचंद गहड़वाल को क्या नहीं हुई भाई? हाजम नहीं हुई। और यानी आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा, गहड़वाल और चौहानों के बीच संघर्ष का कारण क्या था? दिल्ली साम्राज्य। पूछा जाए चौहानों और गहड़वालों के बीच तत्कालीन कारण क्या था? तत्कालीन कारण था पृथ्वीराज चौहान तृतीय द्वारा इस संयोगिता के साथ क्या करवा लेना भाई? शादी करवा लेना। चौहान गहड़वाल वंश का तत्कालीन कारण था। दोनों में युद्ध होता, दोनों में लड़ाई होती, दोनों में हार जीत होती। इतने में तुर्क राजा मोहम्मद गोरी ने क्या कर दिया भाई? आक्रमण कर दिया। किसके ऊपर भाई? चौहानों के ऊपर 1191 में। यानी दोनों में लड़ाई होती, इतने में कौन आ गया? मोहम्मद गोरी आ गया। मोहम्मद गोरी का सेनापति कौन आ गया साथ में? कुतुबुद्दीन ऐबक आ गया। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, भारत पे आक्रमण करने वाला पहला अरब शासक था मोहम्मद बिन कासिम, और भारत पे आक्रमण करने वाला पहला तुर्क शासक था सुबतगीन। कौन था? सुबतगीन। और भारत में पहला मुस्लिम शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। यानी चौहानों और गहड़वालों के बीच कोई युद्ध होता नहीं है, लेकिन क्या चल रहा था भाई? संघर्ष चल रहा था भी। अब आगे टॉपिक बनता है चौहानों के ऊपर, चौहान तुर्क संघर्ष। और तुर्कों के साथ संघर्ष होता है किसका? पृथ्वीराज चौहान थर्ड का। और पृथ्वीराज चौहान थर्ड मोहम्मद गोरी के साथ दो युद्ध करता है, जो भारतीय इतिहास की दशा और दिशा दोनों बदलेगा। उस युद्ध का नाम है तराइन का फर्स्ट और तराइन का सेकंड युद्ध। तो चौहान तुर्क संघर्ष करेंगे। 1191 ईस्वी के अंदर तुर्क राजा गजनी का शासक कौन? मोहम्मद गोरी ने भारत पर क्या कर दिया भाई? आक्रमण कर दिया। तो 1178 ईस्वी के अंदर चालुक्य राजा भीम सिंह सेकंड के साथ 1178 के अंदर एक युद्ध होता है, अहिलवाड़ा का युद्ध।
जिसमें एक साइड में होता है भीम सिंह सेकंड और एक साइड में कौन होता है, तुर्क राजा मोहम्मद गोरी। दोनों में युद्ध हुआ जिसमें भीम सिंह सेकंड क्या रहा भाई, विजेता रहा। तो मोहम्मद गोरी ने क्या किया, जो पहला आक्रमण भारत में पश्चिमी दिशा से किया था ना, इस साइड से, उस दिशा को छोड़ दिया। अब मोहम्मद गोरी ने किस साइड से आक्रमण कर दिया, उत्तर और पश्चिमी दिशा से किया। तो यहां पे ना एक जगह है जिसका नाम है बठिंडा जी। क्या नाम है, बठिंडा। बठिंडा को तब बोलते थे तबर ए हिंद। क्या बोलते थे भाई, तबर ए हिंद भी। यानी मोहम्मद गोरी कहाँ का राजा है, गजनी का, और गजनी कहाँ पे है भाई, अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के राजा मोहम्मद गोरी ने 1178 ईस्वी के अंदर गुजरात के आहिलवाड़ा पे क्या कर दिया भाई, आक्रमण कर दिया। दोनों में कौन सा युद्ध हुआ भाई, आहिलवाड़ा का युद्ध हुआ। आहिलवाड़ा का युद्ध हुआ 1178 में। एक साइड में कौन है, भीम सिंह सेकंड है, और एक साइड में कौन है, मोहम्मद गोरी है। दोनों के भी युद्ध हुआ। युद्ध का परिणाम क्या निकला, मोहम्मद गोरी क्या हो गया भाई, हार गया। अब आपका दिमाग भी काम करता है, इस मोहम्मद गोरी का दिमाग भी क्या करता था, काम करता। उसने कहा मैं इस साइड से अगर भारत में घुसूंगा तो मेरे को जीत मिलने वाली नहीं है। तो उसने क्या कर दिया, दिशा बदल दी। किस दिशा से अब आक्रमण करता है भारत से, उत्तर और किसमें भाई, पश्चिमी दिशा में भी। अब तब उत्तर और पश्चिम में अगर भारत में एंट्री मारनी है ना, तो सबसे पहले बठिंडा आता था। कौन आता था भाई, बठिंडा आता था। तो बठिंडा को तब क्या बोलते थे, तबर ए हिंद। और तबर ए हिंद पर कब्जा कर लिया किसने भाई, मोहम्मद गोरी ने। और तबर ए हिंद किसके अधीन आता था, यानी किसका था तबर ए हिंद, अजमेर के शासक किसका था भाई, पृथ्वीराज चौहान थर्ड का। तो बताओ दोनों में युद्ध बनता है कि नहीं बनता, बनता है, पक्का ही बनता है अभी। और वो युद्ध का क्या नाम बनता है, तराइन का प्रथम युद्ध। और तराइन कहां पे है जी, पानीपत हरियाणा में है। और तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान थर्ड क्या रहता है भाई, विजेता रहता है। और इसके एक साल बाद, यानी एक साल बाद और युद्ध होता है, उसको क्या बोलते हैं, तराइन का सेकंड युद्ध। कौन सा होता है, तराइन का सेकंड युद्ध। और ये कब होता है, 1192 में। और इसका परिणाम क्या निकलता है, इसका परिणाम निकलता है मोहम्मद गोरी क्या हो जाता है जी, विजेता जी। और मोहम्मद गोरी क्या हो जाता है जी, विजेता। और तराइन के सेकंड युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय लड़ता हुआ क्या हो जाता है जी, मारा जाता है। इस तरीके से अजमेर के चौहानों का अंतिम प्रतापी राजा कौन था, पृथ्वीराज चौहान तृतीय। संस्थापक कौन था, अजय राज चौहान। स्वर्ण काल किसका था, बिसल देव चौहान का। और अंतिम राजा कौन था, पृथ्वीराज चौहान थर्ड था। और पृथ्वीराज चौहान थर्ड तराइन के सेकंड युद्ध में क्या होता है, लड़ता हुआ मारा जाता है। और मोहम्मद गोरी भारत में क्या जाता है जी, विजेता रहता है। मोहम्मद गोरी वापस गजनी चला जाता है और भारत का मुस्लिम शासक और पहला शासक किसको बना के जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक को क्या होता है जी, बनाकर जाता है। और भारत का पहला मुस्लिम शासक कौन बना, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये थे अजमेर के क्या भाई, चौहान। आपका बहुत 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 धन्यवाद।